अखिलेशिया टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं पादी उबैद मोरस, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज अखिलेशिया टीवी के सेट पर हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर डैनियल, जो उनके जिंदा काम की खिदमत करेंगे। तो we welcome you, Dr. Daniel, for this beautiful opportunity that you are going to share the word of God with us. So welcome. Thank you very much, Pastor Obed. It's great to be with you. Great to see you again. And I always enjoy sharing with our people there in Faisalabad, Pakistan. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फैसलाबाद के लोग खुदा के जिंदा कलाम से बरकत पा रहे हैं और लुत्फानंदोज होते हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। And I'm very excited that we've been able to start our Ecclesia TV channel there in Pakistan. We've also started our Ecclesia TV channels in other countries. और मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान में अखिलेशिया टीवी जो है वो खिदमत कर रहा है उनके जिंदा कलाम की, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी अखिलेशिया टीवी के जरिए उनका जिंदा कलाम जो है पहुँच रहा है। I'm very proud of Pastor Dowd and Pastor Obed and their team of how they've started this TV channel, how they've started the Ecclesia Bible classes, and how they're carrying out the ministry there in the Faisalabad area. Praise the Lord. मैं इस बात पर उनका शुक्रगुजार भी हूँ और मुझे फख्र है कि दाऊद और उसकी पूरी टीम जो है फैसलाबाद और उसके दीगर एरियाज में उनके जिंदा कलाम की खिदमत के लिए ना सिर्फ टीवी चैनल पर खिदमत कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो अखिलेशिया टीवी ही के प्लेटफॉर्म से उनके जिंदा कलाम के लिए मुख्तलिफ जगहों पर क्लासेस लेते हैं और उनके जिंदा कलाम जो सिखा रहे हैं। तो मैं खुद उनका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। I've also been very, very pleased to hear of all the testimonies, the reports of healings and salvations, and the pastors being encouraged there, the fruit that's coming from this program. So I'm just very excited about what God is doing. और मुझे इस बात के लिए बड़ी खुशी है कि अखिलेशिया टीवी के जरिए से खुदा के जिंदा कलाम को पेश करने का और अपनी गवाही जो है वो शेयर करने का मुझे मौका मिला है, और इस टीवी चैनल के वसीले से बहुत से लोग जो हैं उनके जिंदा कलाम की इस बरकत से मुस्तफैद होते हैं। तो इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। I also want to ask my precious brothers and sisters there in Pakistan to please pray that these lockdowns will stop and that the countries will open again, because I look forward, according to the Lord's will, I look forward to coming to Pakistan again very soon. और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप खुदा के सुर दुआगो हों कि अनकरीब खुदा करे ये लॉकडाउन जो है ये ख़त्म हो और पाकिस्तान जो है उसमें सारे जो मामलात हैं वो बिल्कुल रूटीन में आए, और फिर खुदा के पाक फजल से मैं चाहता हूँ कि दोबारा पाकिस्तान में मैं विजिट करूँ और आप लोगों के दरमियान आऊँ, उनके जिंदा कलाम की खिदमत को अंजाम दूँ। I miss my brothers and sisters very much, and I long to see you again. And I'm just, let's believe together that God will open the way for us to be able to see each other again. और मुझे खुदा में उम्मीद है कि खुदा के पाक फजल से बहुत जल्द ये मुमकिन होगा कि हम दोबारा जो है बिल्कुल पहले की तरह जिस तरह हम मिले थे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं खुदा की पाक मर्जी थी उनकी खिदमत के काम को अंजाम देते थे, अब फिर जो है होपफुली हम फिर मिलेंगे, और इस बात के लिए मैं खुदा में पूरा उम्मीद हूँ। Amen, amen. So for the past few times that we've come together, we've been looking at the subject of prayer. और हम जैसे कि उनके जिंदा कलाम में से दुआ के मौजू पर सीख रहे हैं, वो अभी हम उनके जिंदा कलाम की तरफ रजू करेंगे। And of course, this is a very, very important subject for us as disciples of Christ,
because prayer in simple language means our way of communicating with the Lord, having a relationship with the Lord. और ये दुआ का मौजू जो है ये बहुत ही अहम है और बहुत ही खूबसूरत मौजू है, क्योंकि दुआ ही वो जरिया है जिसके वसीले से हम खुदा के साथ राब्ता करते हैं और खुदा के साथ उस रिश्ते में हम वाबस्ता होते हैं, कायम होते हैं। Yes. And like lives, this can become merely a religious exercise, a ritual. There are many formulas and prescriptions that people come up with about prayer. But the real heart of prayer, which we're going to look at today, is about this relationship, about this communication directly with the Lord. और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग दुआ जरूर करते हैं, लेकिन वो जो दिल की गहराइयों से या सच्चे दिल के साथ उनके साथ दुआ होती है, उस तौर पर लोग जो है अपना ताल्लुक उनके साथ उसवार नहीं करते हैं, बल्कि ये रस्मी बेशुमात होता है और या बिल्कुल एक रियाकारी के तौर पर लोग जरूर करते हैं। Go ahead and read chapter 6, verses 5 through 8. Now, may I read it again? Matthew chapter 6, verses 5 through 8. If you could read that in your language. या हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत उसका 6 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत मुकद्दस तक। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद न बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। Yes, brother. So Jesus is telling here God's attitude toward prayer. So खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं कि असल में खुदा चाहता क्या है कि हम किस तरह से खुदावंद के साथ दुआ करें। God does not like formulas. He doesn't like rehearsed prayers. He doesn't like prayers repeated over and over again in repetition. खुदावंद कतन ये नहीं चाहता कि हम दुआ में बार बार किसी बात को दोहराएं, बार बार किसी बात को खुदावंद के साथ पेश करें या बुलंद आवाज के साथ हम खुदावंद के साथ दुआ करें। God does not like prayer done as a public display, as a public show of religious piety. खुदावंद ये भी नहीं चाहता है कि हम दुआ करें लोग ताकि लोग जो है वो हमें दुआ गो समझें और हमारी इस बात के लिए तारीफ करें। हम लोगों को दिखाने के लिए रियाकारी के तौर पर दुआ ना करें। But God is looking for a personal, private, transparent exchange with us, personally, intimately. खुदावंद ये चाहते हैं कि हम शख्सी तौर पर हम उसके साथ एक राब्ते में कायम हो, उसके साथ ताल्लुक इस्तवार करें जिसमें खुदावंद हो और हम हो, और किसी दूसरे शख्स की बात नहीं है, बल्कि शख्सी तौर पर, जाती तौर पर हम खुदावंद के साथ एक ताल्लुक में कायम हो। And Jesus observed this going on in his day. He called it hypocritical. And we see the same thing going on today in what we call the church. Prepared prayers, rehearsed prayers, written prayers, practiced prayers. खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में भी ऐसा ही था कि लोग बहुत बुलंद आवाज के साथ दुआ करना पसंद करते थे, और यही बात जो है आज अमली तौर पर मसीहों में पाई जाती है, कलीसियों में पाई जाती है कि बहुत से लोग जो हैं बुलंद आवाज से दुआ करना पसंद करते हैं और दुआ में कई बातों को बार बार वो दोहराते हैं, रिपीट करते हैं।
Also, Jesus emphasized the personal nature of prayer. He said, go into a room privately where you're alone before God, and your communication is between you and God alone. और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई दिखावे की चीज नहीं है लोगों के लिए, इसमें असल राब्ता तो हमारा और खुदा का है। और ये जो ताल्लुक है ये दो अशखास के दरमियान है, जिसमें खुदा है और दूसरे शख्स आप हैं, ताकि आप जो है आपस में एक ताल्लुक में कायम होकर अपनी दरख्वास्तें उसके सुर पेश करें। Therefore, there's no temptation to put on a show so other people can hear how well you pray, how religious you are. You don't need the approval of others. और ये दुआ इस मकसद के लिए नहीं की जाती है कि लोग जो हैं आप उनको ये साबित कर सकें अपनी दुआया जिंदगी या अपने दुआगो होने का, या लोगों को दिखाने के लिए। दुआ का कतन ये मकसद नहीं है, जैसा उस वक्त भी पाया जाता था और आज भी बहुत से लोग जो हैं दुआ को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। God wants us to be transparent before Him. He wants us to be like children coming to their father. And when a child comes to their father, they don't put on a show. They come with their open heart. खुदाम ये चाहता है कि दुआ का असल मकसद हमारी जिंदगी में इस तरह से पूरा हो कि जैसे बच्चे जो हैं अपने बाप के पास आते हैं और अपने बाप के साथ वो आकर बातचीत करते हैं, इसी तरह हम भी अपने दिल को खोलने और अपने अंदर के जज्बात को, ख्यालात को, बातों को हम खुदावंद के साथ शेयर करें और खुदावंद जो है वो हम हमारे साथ हम कलाम हो। And we see this in the church culture. We see in the traditional denominational churches, the Roman Catholic churches, Orthodox churches, we see these prepared prayers, these ritualistic prayers that are done publicly as a ceremony. हम यही जो है इस बात को अमली इसका मुजाहरा हम कलीसिया में देखते हैं, जिसमें कैथोलिक में हम देख सकते हैं या दीगर डिनोमिनेशंस हैं, उनमें यही बात जो है प्रैक्टिस की जाती है कि लोग जो है बुलंद आवाज से दुआ करना पसंद करते हैं और वो किसी दरख्वास्त के लिए जो है दुआ करते हैं, और इस मकसद के लिए भी कि लोग जो हैं वो उनको दुआ करता देखें ताकि उनकी तारीफ हो। Many times it's done like a show, a big presentation, like a ritual, like a ceremony. And God doesn't want that. God wants to hear from our heart. He wants to hear what we really think, what we really feel, not a show of religious piety. बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे बड़े-बड़े प्रोग्राम जो हैं उनको उनके एहतमाम करते हैं और उसमें बहुत से लोगों को इकट्ठा करके तो कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें कि वो किस तरह से दुआ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। जबकि खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी से ये नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को दिखाने के लिए दुआ करें, बल्कि खुदावंद असल में ये चाहते हैं कि हम शख्सी तौर पर हम उसके साथ हम कलाम हो, ना कि लोगों के साथ लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि हमारा शख्सी तौर पर ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ कायम हो। We also see this in the modern churches, in the charismatic churches, and you know, even the supposed spirit-filled churches. Many times it's a big display publicly, and all this spiritual warfare and all these things are all done publicly, and it's like a big show. हाँ, हम बहुत सारे कलीसियों में देखते हैं, बहुत सारी बिदअत में ये देख रहे हैं कि बहुत सारे चर्चेस जो हैं उनके ज़िंदा कलाम के इस तरीक़ेकार को छोड़कर अब वो ख़ास तौर पर वो इस बात का अमली मुज़ाहरा करने के लिए लोगों के दरमियान तो ज़्यादा से ज़्यादा हजूम में, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में वो ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं ताकि लोगों के दरमियान वो दुआ जो है कर सकें और लोग उनको दुआ करता देखते हों। Jesus also talks about repetitions and many words. He says, we think that we will be heard by God because of our many words, because we make our prayers so eloquent and we come up with all this sophisticated prayer language. But Jesus said God is not impressed with this. खुदा उनको ये बात भी पसंद नहीं है कि हम दुआ के लिए बड़े ख़ास अल्फाज जो हैं चुने और लफ्ज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ तरतीब देकर अच्छे तरीके से पेश करते हों, बयान करते हों। ये दुआ का असल मकसद नहीं है
जिसमें हम ये चाहते हो कि लोग ये देखें कि हम ये बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करके बड़ी अच्छे जुमलाबंदी के साथ ये दुआ कर रहा है। ये असल मकसद ये भी नहीं है दुआ करने का, बल्कि असल मकसद फिर वही है कि हम सच्चे तौर पर उनके साथ शख्सी तौर पर एक रिलेशनशिप जो है उसको कायम करें। God responds more to honest, open, transparent, childlike communication. He wants us to have an honest and open and simple communication with Him. खुदा हम चाहते हैं कि हम जिस तरह एक बच्चा सादा अल्फाज में बहुत कोई खूबसूरत अल्फाज की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे अंदाज की तरीकेकार की जरूरत नहीं है, बल्कि सादा से सादा, आसान से आसान तरीकेकार के साथ हम खुदा के साथ बातचीत करें। In my country, it's become, people are writing out these long, sophisticated spiritual warfare prayers and all these books full of special prayers and all these things. And I believe that the Holy Spirit just longs for transparency, for openness, for honesty, like a child coming before his father. हमारे मुल्क में बहुत से लोग जो हैं वो बड़े जोश के साथ दुआ करते हैं और अपने दरख्वास्तों को बार-बार रिपीट करते हुए वो पेश करते हैं और लोग जो हैं ये वो तरीके का जो खुदा के ज़िंदा कलाम से इलाका नहीं रखता है, उसको अपनाए हुए हैं। जबकि रूहुल कुद्स का असल मकसद ये है कि हम दयानतदारी के साथ खुदा के ज़ुर खालिस नियत के साथ जो है शख्सी तौर पर खुदा के साथ बातचीत करें। It's our tendency as human beings to believe that we're going to be heard because of our many words, or how loud we are, or how many times we repeat something. But God, God understands already before we pray what we need. बहुत से लोग जो हैं वो इसी तकड़ में रहते हैं कि अच्छे-अच्छे ऐसे अल्फाज जो हैं उनको जो सुनते हैं उनको अपनी दुआ का हिस्सा बनाएँ और बड़े अच्छे अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हुए खुदा उनके से दुआ करें, जबकि खुदावंद को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बल्कि खुदावंद जो है वो तो हमारे दिल की बात को जानता है, दिल की बात को समझता है। वो हमारे माँगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करके, बड़े अच्छी जुमलाबंदी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ उनके ज़ुर इसी कोशिश में रहें कि हम दुआ करें, बल्कि साथी के साथ अपने दिल की जो बात है, ईमानदारी के साथ हम खुदा उनके ज़ुर पेश करते हों। So Jesus gave us a simple example of how we should pray. And this also, unfortunately, has turned into a ritual that people repeat this prayer like a ritual. That's not why Jesus gave us this outline. दुआ अरबानी जो है, जैसे बहुत से लोग जो वो समझते हैं कि हम उसको बार-बार रिपीट करते हैं। ये असल में खुदावंद ने हमें एक पैटर्न दिया है, एक नमूना दिया है कि हम इसी नमूने के अंदर रहकर जो है खुदा उनके साथ दुआ करें। तो मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस दुआ अरबानी को हम रस्मी तौर पर अदा करते हों, बल्कि ये तो एक तरीक़ेकार है, एक नमूना हमें दिया गया है कि हम किस तरह से खुदा उनके साथ दुआ करें। Churches and Christian people repeat this prayer like a mantra. They don't understand. They think Jesus wants us to repeat this prayer like a mantra. But he already told us before that he doesn't want prayers just being repeated like a mantra. बहुत से लोग जो हैं हम कलीसिया में चर्चेस में देखते हैं कि दुआ अरबानी को वो दोहराते हैं, रिपीट करते हैं और इसका गोया विर्द करते हैं और इसको समझते नहीं हैं कि इसमें असल में मकसद क्या है खुदावंद का और जो तरीक़ेकार खुदावंद ने हमें सिखाया है दुआ का, उसको बगैर सोचे समझे जो है उसको रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और ये उसकी असल रूह से समझ से बिल्कुल वो खाली होते हैं। Rather, Jesus was giving us kind of an outline. Look, when you go to pray, this is the outline. These are the things that God sees as important. खुदावंद यीशु मसीह ने तो असल में हमें आउटलाइन दी है कि दुआ करने का तरीक़ेकार क्या है। असल जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हम इन सारी बातों को जो दुआ अरबानी में रिपीट हुई हैं, जो सिखाई गई हैं, बताई गई हैं,
हम इनसे जो है तरीकेकार समझकर खुदावंद के हुजूर उस तौर पर दुआ करें। So let's take this sample prayer point by point. Let's look at verse 9, Brother Obed. Verse 9, Matthew 6, verse 9, and if you can read it in your language. Verse 9. ओके ओके, तो हम इस नमूने की दुआ को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, हम इसको आयत बाय देखते हैं। तो नवी आयत मुकद्दस हम देखेंगे जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाते हुए कहा कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यस ब्रदर, वर्स I- 9। Amen. I think this is so important because this puts our focus on heavenly things right from the beginning. Our focus is no longer on earthly things. We are recognizing that our Father God dwells in the heavens, far above the earth. इसमें हम इस बात पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का असल में इसमें जो हमें सिखाने का मकसद है वो ये है कि हम किसी ज़मीन के शख्स के साथ मुखातिब नहीं हैं, बल्कि इसमें आसमान की तरफ इशारा करते हुए कि हम उस खुदा के साथ हम कलाम हैं, उस खुदा को मुखातब करते हैं जो आसमान पर बसेरा करता है, जिसका मस्कन आसमान पर है, जो आसमानों के आसमान में रहता है। उसके हवाले से कि हम उसके साथ बात कर रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है, बड़ा एजाज है कि हम आसमान के खुदा के साथ हम कलाम हैं। Amen. God abides in another realm. He abides in the spiritual realm. He abides in the perfect realm. He abides in the holy realm. He's not abiding in the earthly realm. खुदावंद जो है वो हमें कोई दुनिया के किसी बात में पाबंद नहीं कर रहा है, बल्कि असल में हमारा ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ जो आसमान पर रहता है उसके साथ बांध रहा है, उसके साथ हमारे ताल्लुक को कायम कर रहा है, पेश कर रहा है कि वो खुदावंद जिसके साथ हम दुआ कर रहे हैं, जिसके साथ हम मुखातिब हैं, वो कोई दुनिया का शख्स नहीं है, कोई दुनिया की हस्ती नहीं है, बल्कि आसमान का खुदा है। So Jesus is telling us this is the first thing that's important. Our mindset, that when we come to speak to our Father God in prayer, that we have to come into a heavenly mindset, a spiritual mindset. We have to put aside our earthly mindset and think on heavenly things. और इसमें जो खुसूसी बात है जिसकी तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई है वो ये है कि हम रूहुल कुद्स के वसीले जब हम खुदा के साथ दुआ करते हैं तो इस बात को ये समझकर कि यहाँ पर जो हमारी तवज्जो है वो आसमानी चीजों की तरफ है और आसमान के खुदा को मुखातब करते हुए है। तो रूहुल कुद्स के वसीले खुदावंद असल में हमें आसमानी चीजों की तरफ मुतवज्जे करता है। This is very important, and especially today, and I notice in my culture here in the United States, that we have a tendency to think that God sees things the way we look at things, in an earthly way. But this is not what Jesus tells us. खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये नहीं बताया है, जैसे हमारे जो है अमेरिका में भी बहुत से लोग जो हैं वो सारी चीजों को, आसमानी चीजों को भी दुनियावी नुक्ता निगाह से देखते हैं। तो खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम आसमानी चीजों को भी दुनियावी नुक्ता निगाह से देखें, बल्कि जो जमीनी चीजें हैं उनको हम दुनियावी नुक्ता निगाह से देखते हैं, और जो आसमानी है वो उनको हमें आसमानी नुक्ता निगाह ही से देखना चाहिए। जैसे उनके जिंदा कलाम में है कि आलम बाला पर की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के ख्याल में। Like it tells us in the prophet Isaiah, God says, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. My thoughts and ways are much higher than your ways. जिस तरह यूसुफ नबी जो हैं वो भी नबूवत की किताब में फरमाते हैं कि हाँ, खुदा फरमाता है कि मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं हैं और ना मेरी सोचें तुम्हारी सोचों की जैसी हैं। तुम्हारी राहें और हैं और तुम्हारी सोचें और हैं, जबकि मेरी राहें और हैं, मेरी सोचें और हैं। तो खुदा जो है वो इंसान की तरह नहीं सोचता है, बल्कि खुदा की सोचें, खुदा की बातें, खुदा के मामलात जो हैं वो इंसानी सोच से बिल्कुल बालातर हैं और बिल्कुल फर्क हैं।
So it's very important that we understand that when we come before God, we have to have our mindset in a heavenly place, in an eternal place, in a spiritual place. We have to be open to see things the way God sees things, not the way we see things. तो जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदावंद के हुज़ूर हमें ज़रूर इस बात के लिए ज़हन में ये बात बिठानी चाहिए, रखनी चाहिए कि हम जिसके पास आते हैं, पहली बात वो आसमान का खुदा है और हमारी निगाह जो है वो आसमान पर की चीज़ों की तरफ होनी चाहिए। और वो जो नादीदनी है, जो हमारी समझ से बहुत दूर हैं और हम उस खुदा के पास आते हैं और उसी ज़रूर है कि हम उसी पैराए में होकर खुदा से दुआ करते हों, खुदा से माँगते हों, ना कि इस ख़्याल में होते हुए कि हाँ, हम जिसके पास आए हैं वो कोई दुनिया का खुदा है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि ये नादीदनी दुनिया की बात है, आसमान की बात है और आसमान के खुदा की बात है। So the first thing we recognize is that God is the Most High. He is exalted. His dwelling is in the heavens, and there is no one above him. ये बात जो है, इस बात का हमें सबसे पहले ख्याल होना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो आसमान पर का खुदा है और वही खुदा जो आसमान का खुदा है, वही तमाम हमदो सना और तारीफ के लायक है, जो बुलंदियों पर रहता है, जो आसमान की बुलंदियों पर रहता है। हम उस खुदा के हुज़ूर आते हैं। Secondly, he is alone. He stands alone in his majesty and in his glory and in his holiness. Jesus says, "Hallowed be your name." This means separated, set apart, greatest. दूसरी बात ये है कि जिस खुदा के साथ हम मुखातिब हैं वो वाहिद खुदा है और वो ही है जो अपनी कुदरत में, अपनी उलूहियत में, अपने इख्तियार में और अपनी पाकीज़गी में अपनी ज़ात में वाहिद है, उस जैसा कोई नहीं है। तो ये वाहिद खुदा की हस्ती है जो कुद्दूस है और जो कुदरत में बढ़कर है, ज़ोर में बढ़कर है और अपने इख्तियार में बढ़कर है। तो ये वाहिद खुदा है और यही खुदा है जो सारी हमदो सना और तारीफ के लायक है। So we are acknowledging from the beginning in our prayer that God stands alone in his glory and his holiness, and he is the one and only God. There are no others like him. He is hallowed. He is separate. He is set apart. He is holy and glorious. और खुदावंद के जब हम दुआ के लिए आते हैं तो इन अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए, हमारे ध्यान होना चाहिए कि खुदावंद वाहिद खुदा है जो कुद्दूस है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ में सिखाया कि तेरा नाम पाक माना जाए, तो उस ऐसा कोई और नहीं है। वो अपनी ज़ात में वाहिद है जो कुद्दूस है और इसीलिए वो सबसे मुनफरिद है, सबसे यकता है, सबसे अलग है कि उसके जैसा ना कोई और पाक है, ना कोई और कुद्दूस है। वही वाहिद हस्ती है जो कदूसियत रखती है और कदूसियत का मंबा है, पाकीज़गी का सरचश्मा है। So it's so important that when we come before our Father, even though we come intimately and like a child, and we know he's our Father, we also recognize that he is the Holy Father of all creation, of the heavens. He's not just an earthly king. He is the king of all. और इस बात की भी हमें यकीन दहानी होनी चाहिए कि हम जिसके पास आते हैं ये दुनिया के बादशाहों के जैसा नहीं है जो दिखाई देता हो, नजर आता हो, बल्कि ये वो है जो आसमान का खुदा है और कुल कायनात का जो खालिक और मालिक है, उसकी मिल्कियत जो है वो किसी एक कित्ते पर नहीं है, किसी एक चीज पर नहीं है, किसी एक जगह के लिए महदूद नहीं है, बल्कि पूरी कायनात जो है वो उसकी कुदरत की कारागरी है और वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है और वो पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, खलक करने वाला है। Amen. There is no one like him in heaven or in earth.
और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो वाहिद है जो आसमान का खुदा है, जबकि कोई और नहीं है, और वही वाहिद खुदा है जो कुद्दूस है। Along with that, this brings our mentality away from the importance of earthly things and onto the importance of heavenly things and of God's kingdom, not the kingdoms of men. और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिस खुदा की पूजा करते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, वो कोई दुनियावी खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, बल्कि वो खुदा आसमान का खुदा है। और वही हम सबका जो मालिक है, हम सबका जो जो खुदावंद है, वो आसमान का खुदा है और दुनिया के किसी और माबूद के जैसा नहीं है, बल्कि उन सबसे आला व बाला है। अपनी जात में अपनी तरह का वो वाहिद शख्सियत और हस्ती है। Amen. Let's read verse 10, Pastor Obed. Verse 10. कलाम खुदा में से हम 10वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। Amen. Amen. Again, आमीन आमीन। we see the object and the direction of God's mind, in God's heart, that we pray for his kingdom to come and for his will to be done in earth as it is in heaven. और इस आयत मुकद्दसा में हम उसकी बादशाही की बाबत कहते हैं कि तेरी बादशाही है, और जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी वैसे ही तेरी मर्जी पूरी हो। As I observe a lot of prayer and spiritual warfare, as we call it today in the churches, I see the opposite emphasis. I see that the emphasis is that God should cause the earthly things to occur the way we want things to happen in the earth. So, बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरजाघर में जाते हैं और दुआ करते हैं, और वो जैसे दुनिया की चीजें हैं उन्हीं की तलाश में रहते हैं और उन्हीं के पीछे भागदौड़ करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का जो नस्ल नया मकसद है, वो सारा दुनियावी चीजों का जो है बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पर आसमान की मर्जी जो है, हमें उसको जानने की जरूरत है कि खुदावंद ने जो आसमान का बादशाह है, वो चाहता है कि उसकी पाक मर्जी जो है जमीन में हमारी जिंदगी में पूरी हो, ना कि जो हम चाहते हैं दुनियावी तौर पर अपनी अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। I see this very much in the culture where I live, in the United States of America, that so many prayers and so much spiritual warfare is going up toward God about the kingdoms of this world, that God would change the kingdoms of this world, that God would act on the kingdoms of this world. तो जिस मुआशरे में मैं रहता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो दुआ करते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो बादशाही है दुनिया की, तो वो खुदा की बादशाही को इसी तौर पर चाहते हैं कि ये बादशाही जो है वो उसके जैसी बन जाए, वो उसके जैसी हो, और इसी तरह दुनियावी सोच रखते हुए वो दुनियावी तौर पर इस बादशाही को समझते हैं, लेते हैं। Yeah, we don't see this emphasis coming from Jesus. Jesus does not tell us to cry out to the Father about changing the kingdoms of this world and working in the kingdoms of this world. He says we should pray that God's kingdom comes, that God's will be done in earth as it is in heaven. खुदावंद यीशु मसीह जो है इस आयत मुकद्दसा में हमें ये बताते हैं कि खुदा की मर्जी जो है वो जमीन पर पूरी हो, जबकि दुनिया के लोग जो हैं वो दुनिया की बादशाहत चाहते हैं, दुनिया में अपना मुकाम चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में उनकी हुक्मरानी हो और उनका तसल्लुत हो। जबकि खुदावंद यीशु मसीह इस आयत मुकद्दसा में वाज़ेह तौर पर हमें सिखाते हैं कि हम खुदावंद के हुज़ूर उसकी पाक मर्जी को समझें और उसकी पाक मर्जी के लिए चाहें कि जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी वैसे ही पूरी हो, ना कि लोगों की मर्जी
जो दुनिया का तसल्लुत चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनके कब्जे में हो, उनके इख्तियार में हो और वो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चलाएं। Jesus made it very clear in many places in the scripture that his kingdom is not of this world. And his kingdom does not operate the way the kingdoms of this world operate. खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारी आयत में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि खुदावंद की बादशाही जो है वो इस दुनिया की बादशाही नहीं है, बल्कि खुदावंद की बादशाही आसमान की बादशाही है। Also, much prayer that we bring before God is about our will, what we want from God, what we would like God to do, how we want God to act, how God should intervene in our will, in our lives. बहुत से लोग जो हैं वो अपनी मर्जी को खुदा पर थोपते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी हो, हमारी मर्जी के मुताबिक हो, खुदाम तू ऐसा कर, खुदाम तू ऐसा कर। वो खुदावंद की पाक मर्जी को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी पाक मर्जी जो है अपनी मर्जी को वो खुदा पर थोपते हैं। खुदा को कहते हैं कि खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक करे, जबकि उनके जिंदा कलाम में हमें ये सिखाया गया है कि हम अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी जो है, खुदा की पाक मर्जी उसको पूरा करें। Again, this is not Jesus's emphasis. Jesus tells us that we should pray that God's will be done. We should be more focused on what is God's will, not focused on our will and asking God to fulfill our will. We should be learning what God's will is and want to fulfill his will. खुदा यीशु मसीह इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी मर्जी नहीं, कि हम अपनी मर्जी खुदा पर थोपते हों, बल्कि ये कि खुदा की मर्जी जो है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। वो जो हमारी जिंदगी में वो चाहता है वो पूरा हो। जबकि दुनिया के बहुत से लोग जो हैं वो जो खुद चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक करे, जबकि हमें खुदा की पाक मर्जी के ताबे होना है कि खुदावंद जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। When we think of all the Christian teaching that has been so popular in the last 40 years or so, all based on us appealing to God to fulfill our will, that God prospers us, that God increases us, that God takes care of the things that we care about, earthly things. So much teaching about all of this. बहुत से लोग जो हैं बरसों से वो इस तरह की तालीम देते हैं और बहुत से लोग जो हैं इस तरह की तालीम पर अमल पैरा हैं, जिसमें वो अपनी मर्जी को खुदा के सू रखते हैं और वो चाहते हैं जो हमें पसंद है, जिस चीज़ का हमें फिक्र है, जिस चीज़ का हमें ख्याल है या जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारी ज़रूरत है, तो खुदा उनको पूरा करे। और वो इस बात को नहीं करते हैं कि हम अपनी सारी मर्जी जो है खुदा की पाक मर्जी के ताबे कर दें, कि जिस तरह मैं चाहता हूँ, जो मेरे लिए जो खास चीज है वो नहीं, बल्कि जिस तौर पर तू चाहता है, तेरी पाक मर्जी के ताबे है, उस तरह तू उसे अंजाम दे, उसे पूरा कर। So much teaching and prayer and spiritual warfare about our will, about what we want to see happen on the earth, what we want to occur on the earth, that we would get what we want in our country, in our home, in our family, in our personal life, in our finances. बहुत से लोग जो है वो हमेशा अपनी जात को आगे रखते हुए वो दुआ करते हैं कि जैसा जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी मर्जी है, जो वो चाहते हैं अपने खानदान के लिए, अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए, जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो सोचते हैं, तो वो हमेशा उसी बात को आगे रखते हैं कि हाँ, हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ। तो हम अपनी चाहत को, अपनी मर्जी को आगे नहीं, बल्कि उसको हम पुश डालकर खुदावंद की पाक मर्जी को तरजीह दें, उसको समझें कि वो क्या चाहता है। Yet once again, we see Jesus's emphasis is the opposite.
He's not concerned about his will being done in the earth. He's concerned about God's will being done in the earth. खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में भी उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ चाहा है, वो उन्होंने अपनी मर्जी पूरी नहीं की है। उन्होंने जो वो चाहते थे वो नहीं किया है, बल्कि वो हमें भी जोर देते हैं, सिखाते हैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी अपनी मर्जी पूरी नहीं की है, बल्कि तमाम मामलात में खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा कि खुदावंद जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से भी हमें यही सिखाया है कि हम अपनी नहीं बल्कि उसी की पाक मर्जी को जो है समझें और उसको अंजाम दें। Notice that Jesus says that we should pray that God's will be done on earth as it is willed in heaven. Most prayer today, unfortunately, I believe, is that we are praying for our will on earth to be done in heaven. ये बात काबिल गौर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हम ये कहें कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो, जबकि हमें से बहुत से लोगों का आज रवैया दुआ में ये है कि हम ये चाहते हैं कि हाँ जैसी मैं चाहता हूँ जैसी मेरी मर्जी इस जमीन पर है अब वो आसमान पर पूरी हो, जैसे मैं जमीन पर चाहता हूँ वैसे आसमान पर पूरा हो। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती वैसे जमीन पर पूरी हो। I think the greatest example that we see with Jesus concerning this is in the Garden of Gethsemane when he's being ready to be taken to be crucified. खुदावंद यीशु मसीह की ही हयात में उनकी ज़मीनी जिंदगी में हम साफ तौर पर उस मिसाल को देख सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के सिलसिले में सलीब का दुख सहने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो उस सिलसिले में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को तरजीह नहीं दी है बल्कि बाप की मर्जी को तरजीह दी है। और आज बदकिस्मती से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी मर्जी जो है वो चाहते हैं कि पूरी हो, और ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक जो है करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिस्मानी जिंदगी में इस बात का नमूना दिया कि हाँ उन्होंने अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करना चाहा। Jesus is about to suffer greatly, and his human flesh, the will of his human flesh, is that this cup of suffering be able to pass from him, that he would not have to go through this. This is what his human will would desire. खुदावंद यीशु मसीह की इस जिस्म में होते हुए अपनी मर्जी नहीं थी बल्कि खुदावंद यीशु मसीह दुखों में से जो गुजरते हैं वो खुद नहीं चाहते थे, और कोई शख्स भी जो जिस्म रखता है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी जान को दुखों में ऐसे गुजरने दे, वो खुद कभी जो है दुख नहीं लेना चाहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह भी ये नहीं चाहते थे, बल्कि कलाम खुदा में तो लिखा है कि बाप को पसंद है कि उसे कुचले। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपनी मर्जी को नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करते हुए अपने आप को दुखों में दुख सहने के लिए पेश कर दिया। And we see his humanity manifest in his prayer. He says, Father, if there be any other way, let this cup pass from me. तो खुदावंद यीशु मसीह ने साफ तौर पर ये कहा कि हाँ जो बाप की मर्जी है वो पूरी हो, और उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया है कि अपनी मर्जी जो है उसको आगे रखते, बल्कि उन्होंने इसी बात को पेश करना चाहा है और अपनी जिंदगी से जाहिर किया है कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। But here's the key. Jesus pushes his own will to the side and he prays like he's teaching us. Not my will, Father. Nevertheless, not my will, but your will be done. खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को एक तरफ रखते हुए कहा, हमारी तरह नहीं कि हम अपनी मर्जी को आगे रखते हों। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को पीछे रख के कहा कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है। और जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें सिखाते हैं सिखाया है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में इस बात का अमली मुजाहरा जो है वो पेश किया। In closing this session, I want us to think about what would have happened
if Jesus would have just prayed that the Father fulfilled his will, his desire. जब हम अपने इस पैगाम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो चंद लम्हों के लिए फर्ज करें कि खुदावंद यीशु मसीह अगर ये कहते कि अब तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो, या मेरी ये मर्जी है और अपनी मर्जी को खुदावंद यीशु मसीह अगर आगे रखते तो क्या होता कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहते कि हाँ बाप तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो। This would have meant that Jesus would not have gone to the cross and paid for our sins, and there would be no salvation for us. अगर खुदावंद यीशु मसीह की बात की जाए तो इंसान होते हुए वो कह सकते थे कि मैं सलीब का दुख नहीं सहूं और मुझे ये दुख जो वो सहना ना पड़े। अगर इंसानी तौर पर सोचा जाए तो वो ये इस बात से इनकार कर सकते थे, इस बात ऐसे मुकर सकते थे, पीछे हट सकते थे अगर उनकी अपनी मर्जी जो है वो होती जिस्मानी तौर पर। जैसे यहाँ पर में हम इंसान हैं तो फिर ना खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मरते और ना हमारे निजात का कोई बंदोबस्त होता। So in this situation, we can see how important it is that we are praying to fulfill God's will and for God's kingdom to be manifest in the earth versus our will and the kingdoms of the earth's desires being fulfilled. और ये बात है जो काबिल गौर है कि अगर ऐसा होता कि खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी को तरजीह ना देते तो अब और अपनी मर्जी को अगर वो आगे रखते और जो निजात का काम ना होता तो वो सारा खुदा का जो मंसूबा है वो पूरा ना होता और खुदा की मर्जी जो है वो अगर पूरी ना होती और वो सलीब पर ना मरते तो शायद बहुत से लोग जो हैं हमें से वो निजात पाने से रह जाते और खुदा की इस मर्जी का हिस्सा ना होते। सो खुदावंद जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया बल्कि उन्होंने बाप ही की मर्जी को जो है तस्लीम किया, आमीन किया और अपने आप को मौत के लिए उसने हवाले कर दिया। In prayer, Christ was laying his life down as a sacrifice to the Father and saying, "Your will be done." And we are called to follow Christ's example. और हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस अमली मुजाहरे से जो उन्होंने अपनी जिंदगी में करके दिखाया है, हमें इसकी पैरवी करते हुए हमेशा यही सीखना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान जो है वो पेश कर दी है, अपनी जान फिदिये के लिए कुर्बान होने के लिए बाप के सामने पेश कर दी है और बाप की मर्जी को उन्होंने पूरा किया है। Yet these days it appears that we have become so self-centered, even in our Christian teaching and understanding, that we think God is there only to make things happen the way we want them to happen, the way we think they're supposed to happen. But when we look at the prayer of Jesus, we see the opposite. हम खुदावंद यीशु मसीह की वो दुआ जो हमें सिखाई गई है, नमूने के तौर पर दी गई है, जब उसको देखते हैं और आज जो लोगों का एक वतीरा बन चुका है, अगर उसको देखते हैं तो ये बिल्कुल हमें उसके ऑपोजिट दिखाई देता है कि हम तो अपनी मर्जी को तरजीह देते हैं, अपनी मर्जी को आगे रखते हैं और चाहते हैं कि खुदा मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये मर्जी है और मेरी मर्जी के मुताबिक कर मेरी जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसे अंजाम दे। जबकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में देखें तो उन्होंने अपनी मर्जी को नहीं बल्कि बाप की मर्जी को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि बाप जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है वो पूरा हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हम भी ज़रा अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि हम किस हद तक, किस कदर जो है हम आसमान की मर्जी चाहते हैं, आसमान के खुदा की पाक मर्जी को चाहते हैं। हमें से तो हर शख्स जो है वो चाहता है कि हाँ जी मेरी मर्जी के मुताबिक हो। So if we are coming before God our Father with the right motive, with the right attitude of heart, of humility, then our selfish will be broken through our time of prayer and intimacy with God. और ज़रूरत इस बात की है कि जब हम दुआ के लिए आते हैं तो ये बात निगाह में रखते हुए कि हम खुदा के पास आते हैं, उसको बाप जानकर और ये
जमीन का नहीं बल्कि आसमान का खुदा है, हम उसके आगे आते हैं और जरूर है कि हम अपने पाक दिल से और शिकस्ता दिली से खस्ता रूह के साथ हम खुदा के सुर आकर ये जान कर के वो आसमान का खुदा है, तो अपने दिल उसके हजूर उंडेल लें और उसके हजूर अपने दिल को खोल दें। Our desire will become God's desire. Our agenda will become God's agenda. Not us trying to push our desire and our agenda on God and always asking Him to fulfill our will. और खुदाम के सुर आकर तो अपने ख्वाहिशात के लिए, अपनी मर्जी के लिए, अपनी चाहत के लिए हम जोर ना दे के मेरी मर्जी के मुताबिक कर, ऐसा कर, बल्कि अपनी मर्जी को भी उसकी पाक मर्जी के ताबे कर दें और जो वो चाहता है हम उसकी पाक मर्जी को तरजीह देते हुए अपने आप को उसके सुर पेश करके खुदा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। अपनी मर्जी उस पर ना थोपे, अपनी मर्जी पर जोर ना दें, बल्कि बाप की पाक मर्जी को समझकर उसको पूरा करना चाहें। This is the way God's will and God's kingdom will be expressed in the earthly realm, is when we become a reflection of His heart and His mind and His desire. और ये वो तरीक़ेकार है जिसके वसीले से हम जो अल्फाज अदा करते हैं कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। ये वो तरीक़ेकार है कि हम उसकी पाक मर्जी को पूरा करने के लिए इस तौर पर अपने आप को उसके सुर पेश करें कि हमारा दिल जो है वो इतना पाक हो जाए कि वो जो कुद्दूस खुदा है वो हमारी ज़िंदगी से, हमारी ज़ात से मुनक्कस होता हो, उसका अक्स जो है हमारे चेहरों से दिखाई देता हो। हम इस कदर पाकीज़गी में और शिकस्ता दिली से और खुदाम के हज़ूर खालिस नियत से खुदाम के हुज़ूर अपने आप को पेश करें। Amen. Next time we'll look at the rest of this prayer. There's so much in this prayer. Next time we'll look at the rest of what Jesus taught us about how to pray. और इस सेशन में तो यहाँ तक ही है, खुदा करे कि अगले किसी सेशन में हम जो है खुदाम यसुस ने जो हमें दुआ सिखाई है, हम उसके अगले हिस्से पर जो है उनका जिंदा कलाम सीखेंगे। Amen. I love you all, and I look forward to being with you all next time again. Thank you, Pastor Obed, Pastor Dowd, for the opportunity to, again to share with our people. Love you all. मैं खुदावंद में आप सबके लिए शुक्रगुजार हूँ, आप सबके साथ मोहब्बत करता हूँ, उसी पाक मोहब्बत में कायम होकर आपके लिए दुआगो हूँ और मैं खसूसन शुक्रगुजार हूँ पास्टर दाऊद का और मुझना चीज़ का कि खुदा उनके पाक फजल से ये खूबसूरत मौका हमें मिला कि हम जिंदा कलाम की बातों को दोस्तों तक पहुंचा सकें और आप सब जो है इस पैगाम के वसीले बरकत पा सकें। Amen. Amen. Okay. Thank you. God bless you. Absolutely.